इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दी गई 5 रेट्स को समझते हैं। To the national capital, where the Delhi police have traced the driver and the vehicle from the video that went viral on the internet. और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लड़के हैं जो एक लड़की को जबरन जो है वो कैब में बिठा रहे हैं। एक 17 साल की लड़की जो बोल और सुन नहीं सकती थी और मेंटली चैलेंज भी थी, जो अपनी मम्मी और बहन के साथ ट्रैवल कर रही थी। जैसे ही जहांगीरपुरी स्टेशन आया, भीड़ में वो लड़की कहीं गुम गई। उसकी माँ और बहन ने उसे पूरे स्टेशन में ढूंढा पर वो नहीं मिली। जल्दी घर वालों को फ़ोन करके बुलाया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। लड़की के घर वाले रोज़ पुलिस स्टेशन जाते इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानने के लिए, पर कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे ही 1 महीने के ऊपर गुजर गया। तब किसी पहचान वाले व्यक्ति ने उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी। लड़की के माता पिता सोचने लगे, जब पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई तो कोर्ट में बैठे बैठे जज क्या करेंगे। आखिर में उन्हें केस किस पर करना है। पर अपनी लड़की के प्यार में उन्होंने ज़्यादा ना सोचते हुए फैसला किया कि वो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉयर हायर किया और उसे पूरी बातें बताई। जब लॉयर ने पूरा केस समझा तो उसने हेबियस कॉर्पस नाम की रिट फाइल की, जिसे जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस दीपा शर्मा की बेंच ने सुना और उन्होंने रिट एक्सेप्ट की। जिसके बाद उन्होंने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जो इस केस के इंचार्ज थे उन्हें बुलाया और उनसे उस केस पर अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची जैसे ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और उनकी जानकारी मांगी। कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही पुलिस वालों ने तुरंत एक्शंस लेना चालू कर दिया और शायद आप विश्वास नहीं करें, लेकिन सिर्फ 6 दिन में लड़की हरियाणा के गांव से मिली। ये होती है रिट्स की पावर। जब एग्जीक्यूटिव जो आपकी सेवा के लिए हैं और किसी कारण से अपना काम ठीक से ना करें तो ये रिट्स आम जनता के बहुत काम आती है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद एग्जीक्यूटिव्स की जॉब खतरे में भी आ सकती है। इसी रेट पर एक मूवी बनी है, जय भीम सूर्य स्टारर। अगर आप भी इंडियन सिटीजन हो तो आपको भी ये 5 रेट्स याद होने चाहिए जो आप ही के लिए बनाए गए हैं, और इन रेट्स को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। हम इंडियन सिटीजन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 दिया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को किसी भी ऐसे काम के अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो उसके अगेंस्ट ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट फाइल करने का हक दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल भी कहा है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स 5 तरह के होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी और क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस में हेबियस का मतलब है टू हैव, कॉर्पस का मतलब है बॉडी, टू हैव अ बॉडी। अगर किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना लीगल जस्टिफिकेशन दिए या कोई इंसान मिसिंग हो तो हेबियस कॉर्पस रिट फाइल की जाती है। ज़रूरी नहीं किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही फाइल की जाए। इसमें कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है कि अगर उस इंसान को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कोर्ट में लाया जाए, और अगर वो इंसान मिसिंग है तो उसे ढूंढ कर कोर्ट में लाया जाए फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। अब हेबियस कॉर्पस काम नहीं आता। गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की जाए, कोर्ट के अपमान में मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जज के द्वारा गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हो, गिरफ्तारी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। मैंडेमस तो सीधे सीधे एक ऑर्डर ही होता है। मैंडेमस का भी एक बहुत फेमस केस है जिसे मैं मैंडेमस की डेफिनेशन सुनाने के बाद आपको बताऊंगा। मैंडेमस जुडिशरी के द्वारा किसी भी सरकारी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी संस्था से जुड़ा हो उसके लिए होती है। ये रिट्स उन्हें कुछ भी स्पेसिफिक काम करने या ना करने के लिए कहती है। मैंडेमस सिर्फ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग के अगेंस्ट फाइल होती है, ना कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या राइट्स के अगेंस्ट। अब बारी है मैंडेमस की कहानी की। एक भोपाल की लड़की जिसने बिना किसी कोचिंग के आईआईटी क्लियर किया, पर उसके पास कॉलेज के द्वारा दिए गए टाइम में पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो कॉलेज ने उसकी सीट से नाम हटा दिया। लड़की ने कोर्ट से उम्मीद रखकर मैंडेमस फाइल किया और कोर्ट को पूरी बात सुनाई। कोर्ट ने उस लड़की के हित में फैसला दिया और कॉलेज को ऑर्डर किया कि लड़की की सीट वापस दी जाए और उसकी आधी फीस माफ़ की जाए। प्रोहिबिशन एज अ रिट फाइल की जाती है जब कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने अधिकार से ज़्यादा बड़े फैसले ले, जो उसके अंडर नहीं है या उससे ऊंची बॉडी का काम है, उसे करने से रोकना। सर्टियोररी
जैसे हमने प्रोहिबिशन के बारे में समझा, उसका एडवांस फॉर्म। ये रेट जब फाइल होती है जब प्रोहिबिशन फाइल करना लेट हो गया हो। सीधे सीधे समझे तो जब लोअर बॉडीज जो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर फैसले ऑलरेडी ले ले तो उसके फैसले को ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट आपको लाइफ सेंटेंस देते जो कि उसके हक में नहीं है। लाइफ सेंटेंस सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है। लास्ट है क्यू वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। सबसे सिंपल, जो भी इंसान पब्लिक सर्विस या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है उससे पूछना कि वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। जैसे गवर्नमेंट टीचर से पूछना कि उन्होंने बीएड डीएड किया है या नहीं, या पुलिस या ऐसे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस वाले व्यक्ति से पूछना कि वो क्वालिफाइड है या नहीं उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें जिस किसी भी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।